लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन कभी नहीं। जितेंद्र को लोगों ने चैलेंज कर दिया, जितेंद्र बेटा हाथ कट गया है, तुम लिख नहीं पाओगे। इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कहा है कि जितेंद्र तुम जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, मैंने इसी हाथों से चला के कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कहा तुम जिंदगी में बाइक नहीं चला पाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने सब कुछ चला के अपने आप में संतुष्टि कर लिया। जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया, तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगे। जितेंद्र दिव्यांग के हौसले भी जिद्दी हैं। तो जितेंद्र उम्मीद से नहीं, जिद से जीता है। आज यहां तक आया हूं तो जिद से आया हूं कि पंजाब से मैं आऊंगा और राजकुमार जैसे लोगों से मैं मिलूंगा। ये मेरा जिद था। उम्मीद तो टूट जाता है, मैं उम्मीद नहीं करता सर। नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष में आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वह शख्स अपने आप में एक मिसाल है। जयशंकर प्रसाद जी की एक पंक्ति है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पे भरे सूल न हो, नाविक की कड़ी परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस पंक्ति को के जीते जागता मिसाल हैं जितेंद्र जी। तो आइए मिलते हैं जितेंद्र दिव्यांग जी से। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद जो आपने अपना चैनल पे हमें लाया, और आभार प्रकट करता हूँ आपके दर्शकों का जो कीमती समय निकाल के आपके और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। उनको सादर प्रणाम। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आपने हमको अब जो चैनल पे लाया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ दिनों से हमारी आपकी वार्तालाप होती रही, और मैं सोचता रहा कि कौन होगा, कैसा होगा। आप भी जानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मिलने के बाद दिल, जिसे लोग कहते हैं ना कि दिल किताब से अगर लग जाए तो तकदीर बदल देगी, और किसी की लड़की से अगर लगा लेंगे तो साली वो मेरी तस्वीर बदल देगी। तो आपने तो दिल किताब से लगाया, तो लगता है कि अब मेरी तकदीर बदल जाएगी। जी सर। जी, आपकी नहीं, हमारी भी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हम सब के लिए हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं अब्राहम लिंकन को, या अभी देखते आ रहे हैं अरुणिमा सिन्हा जैसे स्टार को, जो पैर ना होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, संतोष यादव जी को। लेकिन हमारे बीच में जितेंद्र जी एक ऐसे मिसाल पेश कर रहे हैं कि ये यूट्यूबर हैं और लगभग 1 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं आज के डेट में, और दोनों हाथ नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक कांटा चुभ जाए तो आदमी काम को टाल देता है कि नहीं आज दिक्कत है, आज हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनके दोनों हाथ नहीं हैं। उसके बावजूद माइक को पकड़ना, अपने एकदम अंदर हौसले को जगाए रखना। जितेंद्र जी, कहाँ से आती है ऐसी एनर्जी? देखिए, सच्चाई है सर ना कि एनर्जी जो होता है आती नहीं है। जैसे खुद में लोग कहते हैं ना कि खुद को कर ऐसा बुलंद कि लोग राह देखें। खुद को कर ऐसा बुलंद कि लोग राह देखें। अपने खामोशियों को ठेस ना पहुंचाओ, कुछ ऐसा करो कि लोग राह देखें। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कहाँ से इतना आता है, एनर्जी कहाँ से आता है। तो ऐसा लगता है कि एनर्जी जैसे एक शौक था। लोग कहते हैं ना कि उनके साथ जाते हैं, जैसे बड़े बड़े देख लीजिए शाहरुख खान के साथ, जैसे अभी देखे होंगे शाहरुख खान का बेटा था, तो लोग जाते हैं उसके घर के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या है सब? आप खुद में ऐसी लाओ ना कि भाई आपके साथ लोग फ़ोटो खिंचाए। मैं क्यों खिंचाऊँ आपके साथ फ़ोटो? मैं नहीं खिंचाऊँगा। तो पहले से था। और एनर्जी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को देखकर सीख मिलता है, क्योंकि किताबों में सभी कुछ नहीं लिखा होता है। कुछ जो होता है संस्कार सत्कार एक परिवार से मिलता है, आप जैसे समाज से ही मिलता है। और उसको हमको सिर्फ जैसे कहा जाता है ना कि परख, जिसे लोग परखना होता है कि हम कब परख लें कि हमारे अंदर कैपेसिटी क्या है। आज सबकी कैपेसिटी होती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जो दर्शक आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कैपेसिटी है। बट क्या है, जैसे हनुमान जी को पता नहीं था
कि यार मतलब हनुमान जी आप पूरा पहाड़ को ही उठा, किसी दूसरे ने बताया तब जाके वो पहाड़ उठाया। तो आप ऐसा ना करें, आप खुद में ऐसा कुछ करें कि आपको पता हो कि मेरी अहमियत क्या है। मेरा सबके अंदर एक कोई ना कोई एक समझ लीजिए अलग होता ही है, हुनर होता है, लेकिन उस हुनर को लोग परख नहीं पाते, अब दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। सबसे तो पहले ये कि आपके ये दोनों हाथ बचपन से हैं या बाद में चल के ऐसा हुआ, कैसे हुआ ये सब? सर मैं बता दूं कि माँ बाप को दोष नहीं दे सकता जी। चूँकि इसके वो लोग भागी नहीं है, जितेंद्र भागी है, माँ बाप पैदा करने के भागी हैं। जी, जी। सौभाग्य है कि हमारे जैसे लोग को पैदा किया है और नमन है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं सर कि हाथ मैं भी बहुत अच्छा था, परिपूर्ण था, इस धरती पे अच्छा आया, कुछ 10-12 वर्ष ज़िंदगी बहुत अच्छा से जिया, लेकिन गरीबी जीव की नाश होती है, जैसे भी कह लीजिए। गरीब घर के में जीने से टेंट हाउस में मैं काम करता था और 6 में पढ़ता था, तभी 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। जी जी सर। और जैसा कि जितेंद्र जी से हमारी बातचीत हुई, तो मात्र 12 साल की उम्र में काम करते हुए टेंट वगैरह का काम ये करते थे, जिसमें लोहे का जो सरिया है, पाइप है, वो जाके 11,000 वोल्ट से के वायर से टकरा गया और इनकी दोनों हाथ चले गए। मात्र 12 साल की उम्र में ये दिव्यांग हो गए और इनके ऊपर तब पहाड़ टूटा जब ये अपने माँ बाप के 2 भाई और 1 बहन थे। जो दूसरा भाई है वो भी 2-3 साल के अंदर एक्सपायर हो गया। अब ये अकेले हो गए, लेकिन इसके बाद भी ये हौसले को टूटने नहीं दिए और वो सारा काम करके दिखाए जो एक कुशल आदमी कर सकता है। तो उसके बाद से आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन इसे यूट्यूबर बनने का मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली, कि कहाँ से लगा कि हमें यूट्यूब की दुनिया में आना चाहिए? सर उतराव चढ़ाव की जो आपने बात कही, सबसे पहले मैं उस पर बता दूं कि उतराव चढ़ाव अगर एक उंगली कट जाता है तो लोग कहते हैं यार खाना कैसे खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी दिनचर्या कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ तो पूरी हाथे कट गया और दोनों कट गया। एक करता तो चलो ठीक है, दोनों हाथ कट गया। आप देख सकते हैं दोनों हाथ कट गया, तो दिनचर्या को तो आप छोड़ दीजिए, पूरी लाइफ पड़ गई है, लाइफ पड़ गई है। दिनचर्या तो रोज आता ही रहेगा, लेकिन बीच में क्या है कि लाइफ पड़ गई है। लाइफ ये भी नहीं है कि यार मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ख़त्म कर लेना भी बहुत आसान है। मैं मर जाता, मतलब मर जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब बिजली मारा, बिजली मार देने के बाद किसी तरह इधर उधर भटकता रहा, अस्पताल से इधर उधर नहीं बचा, तो मुझे अब लगा कि ये समाज है, समाज में कुछ करना चाहिए मुझे। हालांकि समाज ने तो नकार दिया था कि बेटा जितेंद्र अब तो बहुत उड़ते थे, पंखी कट गए, लेकिन मैं कहता हूं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगे। जितेंद्र दिव्यांग के हौसले भी जिद्दी हैं। तो जितेंद्र उम्मीद से नहीं, जिद से जीता है। आज यहाँ तक आया हूँ तो जिद से आया हूँ कि पंजाब से मैं आऊँगा और राजकुमार जैसे लोगों से मैं मिलूँगा, ये मेरा जिद था। उम्मीद तो टूट जाता है, मैं उम्मीद नहीं करता सर। नहीं बिल्कुल, और ये आपका हौसला ही है कि आप वहाँ से आए, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम आपसे मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, और हम आप सबको जितेंद्र जी से मिलवा भी रहे हैं। तो अभी जब आप हाथ कटने के बाद अब यहाँ तक आए, यूट्यूबर बने, अभी आप 1 लाख सब्सक्राइबर को पार करने वाले हैं जी। और ये एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत बड़ा एक पहला पड़ाव कह लीजिए सक्सेस का यूट्यूब के दुनिया में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आके? इसका सारा श्रेय दर्शक को मैं देना चाहूँगा। पहली बात तो कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, चाहे देखने वाले हमारे हैं। जितेंद्र कुछ नहीं किया था, जितेंद्र कल भी जीरो था, जितेंद्र आज भी जीरो है और जीरो रहेगा। दूसरी चीज़, हमारे दर्शक हमको देखते हैं, जब फ़ोन भी आता है तो मैं वैसे ही बात करता हूँ, सबके मैसेज का जवाब देना होता है। जोश एक्सप्रेस, लोग कहे कि जोश एक्सप्रेस ही क्यों जोश एक्सप्रेस आपने, तो जोश एक्सप्रेस मेरा मूल्य उद्देश्य था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे कि 1 करोड़ होंगे, ये मैं नहीं जानता था। मेरा उद्देश्य था आप लोगों के बीच में आना। बीच में आने का उद्देश्य ये था कि जो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं,
मोटिवेशन बहुत लोग है, मैं ये नहीं कहता कि जितेंद्र ही एक मोटिवेशन है, सभी लोग, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि थ्योरी बताते हैं और जितेंद्र यहाँ प्रैक्टिकल बताता है। प्रैक्टिकल बता रहा है, सही बात है। जिंदगी क्या होती है मैंने ढंग से जिया है और प्रैक्टिकल करके जिया है। लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन कभी नहीं। जितेंद्र को लोगों ने चैलेंज कर दिया, जितेंद्र बेटा हाथ कट गया है, तुम लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कहा है कि जितेंद्र तुम जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, मैंने इसी हाथों से चला के कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कहा तुम जिंदगी में बाइक नहीं चला पाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे, मैंने सब कुछ चला के अपने आप में संतुष्टि कर लिया। जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया, तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है। चैलेंज को आप स्वीकार करने की क्षमता रखें, बाकी तो सब सही हो जाएगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके हौसले को सलाम है कि जितेंद्र जी दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद एक कुशल बाइकर की तरह बाइक भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, लिखते भी हैं और BHU से ये ग्रेजुएट भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आपका मतलब सपना क्या है कि आगे कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? देखिए, सपना जो होता है ना, सपना देखने से नहीं होता है। जैसे कहने को तो मैं कह दूंगा कि ताजमहल खरीद लूंगा, लेकिन ताजमहल खरीदने के लिए हमको ताजमहल जैसा वर्क करना पड़ेगा। तो मैं कहने पे नहीं, करने में विश्वास रखता हूँ सर। तो सपना कुछ नहीं है, सपना तो कुछ नहीं है मेरे पास। किस बात का सपना? सपना सब दर्शकों का है और जनता हमारे लिए भगवान है। वही चाहे हमको उच्च श्रेणी पे लाए चाहे निम्न स्तर पे रखे, जनता रखती है। सपना मेरा कुछ नहीं है, सपना यही है कि गरीब असहाय दिव्यांगों की मैं सहायता करता हूँ। कल अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है या फिर मिल भी रहा है, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। लोग कहते हैं कि आपने यूट्यूब चला रखे, आपको बहुत पैसा आता होगा, लेकिन अभी पैसा नहीं आता है। सच्चाई मैं बता दूं, पैसा नहीं आता है। भले ही 1 लाख सब्सक्राइबर है, जोश एक्सप्रेस पे आप सर्च करेंगे तो पैसा नहीं आता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अच्छे आप जैसे लोगों को मैंने कमाया है। आपसे बड़ा पैसा है। पैसा इंसान से अगर बड़ा है तो फिर उस पैसे का कोई वैल्यू मैं नहीं समझता। हम हैं और आप हैं, आपसे और हमसे पैसा है। अगर आप हम रहेंगे तो विकट स्थिति में आज यहाँ पे आया हूँ, पैसा नहीं है बुलाया है, पैसे से आप हमको बुला पाएंगे? नहीं बुला पाएंगे। पैसा ने नहीं, आपका एक प्यार है, आप लोगों का स्नेह है जो यहाँ तक खींच लाया है। नहीं तो पैसे से कुछ नहीं होता। हाँ, सपने की जो बात है तो सपना सबका ऊंचा होता है, जितेंद्र का भी सपना। लेकिन सपने के साथ साथ हमें वर्क का सपना है कि मैं कंटिन्यूटी बनाया रखूं, नित्य। ऐसा ना सोचे कि यार 6-7 महीने से हूँ, साल भर से हूँ, यार मेरा यूट्यूब चला नहीं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं। भैया क्यों? आप कर्म करो। सभी लोग यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो भैया सर, मैं बता दूं कि सिर्फ मैं कर्म करने पे विश्वास रखता हूं, फल आप जैसे लोग हैं जो देते रहते हैं। यही आपका बड़प्पन है और यही आपकी ताकत है जो आपको यहाँ तक लेके आई। जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया, जब आपके साथ ऐसा हादसा हो गया तो जो लोग आपके गांव के थे, आपके समाज के थे, वो सब लोग धीरे धीरे आपको मतलब साइड कर रहे थे, किसी तरह से अपने समाज से अलग देख रहे थे आपको कि ये फेलियर साबित होगा। लेकिन जब आज एक आप सक्सेस के रास्ते पे हैं तो अब उन लोगों को कैसा लगता है? कुछ न्यूज आती है आपके पास? न्यूज की मैं बात बता दूं सर, तो अब दूसरे से लोग कहते हैं कि वो तो मेरे साथ रहा है। बताते हैं लोग कि भैया वो बताता है कि जो कभी मुझे देखना नहीं पसंद करता है वो तीसरे से कहता है, जो तीसरा पूछता है कि अरे आपके गांव का है, आपके ज़िले का है, आप उसको जानते हैं, तो जो कभी मुझे देखना पसंद नहीं करता वो कहता है कि अरे वो तो मेरे साथ रहा है। तो ये सुन के मुझे गर्व होता है कि चलो आज मेरे दुश्मन मेरे काम आए। जो चलो मुझसे दूर ही सही, लेकिन मेरा नाम तो ले रहा है ना। तो ये मत समझिए दुश्मन, चाहे लोग आपको मतलब जैसे होता है ना कि ठोकर लोग दे रहा है, चाहे भगवान मुझे ठोकर दिया, तो ये मत समझ कि यार ठोकर दे रहा है तो मैं वो हो जाऊँ। जैसे आप घुड़सवार समझ लीजिए, घुड़सवार क्या करता है कि घुड़सवार ऊपर बैठा होता है, घोड़े को रेस में जब चालू कर देता है, रेसिंग चालू हो जाता है, तो उसको मारता है, बहुत मारता रहता है। अब घोड़े को यूँ लगता है कि अरे साला एक तो मेरे ऊपर बैठा भी है और मुझे मार भी रहा है। तो मारने का उसका तथ्य ये ना था
किसको मैं चोट दे, चोट तो इसलिए दे रहा था कि उसे जिताना है। तो मुझे ये सब नहीं लगता, उसका उद्देश्य ये था कि इसको जिताना है। तो उस चोट से मुझे नहीं घबराना कि मेरे दुश्मन मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे ना चाहने वाले मुझे क्या, सबको सद्बुद्धि की कामना जितेंद्र करता है। अब मुझे यूं लगा कि भगवान ने भी जो दिया है, चोट देते गए बीच बीच में, और कुछ लोग भी मुझे चोट देते गए, तो मुझे जिताने के लिए देते गए। आज देख लीजिए आपके सामने हूँ मैं, बताना नहीं है। तो उसे कबूल करना है, स्वीकार करता है, जितेंद्र स्वीकार करता है, किसी का मतलब वो नहीं कहा, सबको सद्बुद्धि की कामना है। आप गाली दीजिए, गंदे को गंदे से हम धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे। जब भी धोएंगे साफ सही धोएंगे। तो हम क्यों गंदा? आप मुझे गाली दीजिए, मैं आपको गाली नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, अब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो आप जितना एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सच्चाई संदेश क्या होता है? संदेश सच्चाई है कि कोई किसी को देख के ही लोग चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो होना भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि भैया मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं, आप कुछ अलग बनो, ज़रूरी नहीं है। बीर अब्दुल हमीद हमारे यहाँ से आप भी जानते होंगे। आप कलाम साहब को ले लीजिए, अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए। हालांकि कलाम जैसे भी वीर इस धरती पे हैं, बट क्या है कि उनका अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो भौचक्के हो जाएंगे कि जो इंसान कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में खाने के लिए कहाँ से, वो एक अलग भारत के लिए पहचान बना, राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बन के दिखाए लोगों को, वैज्ञानिक बने, क्या क्या नहीं बने, लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं देख के बने। चूंकि लोग कहते हैं ना कि वो होता है कि आप मेरी शिकायत करते हैं किसी दूसरे से, तो क्यों आप दूसरे से शिकायत करते हैं? मेरे अंदर कमियां है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि सुधारना मुझे है, किसी औरों को नहीं। तो जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि दूसरे को देखकर आप लोग गलत कदम ना उठाएं। आपको क्या करना है आप खुद स्वयं में तय करेंगे। मेरे कहने से, आपके कहने से कोई तय नहीं। हाँ, एक यही होता है कि एक सहारा। लोग कहते हैं कि आप अकेले मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ये मैं नहीं मानता। अकेले तो हम इस धरती पे आ नहीं सकते, दो लोग मिले तो हम अकेले आए हैं। तो फिर कैसे आप कह देते हैं कि सब कुछ कर लेंगे? नहीं हो पाएगा सर, संभव नहीं है। सबको साथ लेके चलना जरूरी है। जितेंद्र जी हमारे लिए एक उदाहरण है कि आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां आएँ, चाहे जितनी भी परेशानियां आएँ, जितनी भी मुसीबतें आएँ, आपको अपने पद से डिगना नहीं है, हटना नहीं है, और आपको अपने कर्म करते रहना है, मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सर। और फिर हम चाहेंगे कि मिलते रहें और आप ऐसे ही अपने YouTube की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करते रहें। नहीं, YouTube पे देखिए सच्चाई रहा सर कि आप जैसे लोगों को देखकर मैंने सीखा। 6-7 महीने, धीरे धीरे साल भर हुए। YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस जो मैंने बनाया, तो जोश एक्सप्रेस बनाने का जो था मुद्दा मेरा बहुत अच्छा चला, और आप लोग के द्वारा ही चला। आप लोग ने दिया, बहुत कुछ दिया। दर्शक जो हमें देखते हैं वो लोग दिए, उनका सबका स्नेह रहा, किसी के साथ वो नहीं रहा। और सबको मैं चाहूँगा, सबसे अपील करूँगा कि आप लोग दूसरे का ना सुने, क्योंकि आपको जैसे राह पे निकलेंगे ना, तमाम लोग इस पूरे और भारत का खास तौर से मैं बात बता दूं कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पैर खींचना चालू करते हैं। जिस दिन ये हाथ खींचना चालू कर देते हैं ना, तो ऊंचाई स्तर पे होते हैं। तो आप ये मत देखिए, पैर को मार दीजिए, छलांग मार दीजिए। अगर आपको जितना तो लोग कहते हैं ना कि घोड़ा गधा तो सभी है, लेकिन कोई जब खच्चड़ बन जाता है ना, तो दोनों को मात कर देता है। इधर गधे को भी मात देता है, उधर घोड़े को भी। तो आप खच्चड़ बन जाइए, मार दीजिए, छलांग मार दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आप देख लीजिए, घोड़े की कैटेगरी में आ जाएंगे तुरंत। खच्चर को लोग घोड़ा कहने लगते हैं, क्योंकि अब उसके जैसा वो रंग में। हाँ, तो ये चीज़ें हैं सर। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को चाहूँगा कि इनका चैनल है नव जागरण लाइव, तो
मैं कभी किसी के लिए कहता नहीं, अपने लिए नहीं कहता हूँ लेकिन कभी कभी ये बड़ा सौभाग्य हो जाता है कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितेंद्र रिक्वेस्ट करता है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएँ, इनके चैनल पे विजिट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग में ऐसे ही तमाम खबरें, चूँकि बताया ना मैं कि किताबों से तकदीर लिखा है, तो ये सर किताबों में रहते हैं। और किताब देखिए, वही किताब का देन है कि आज जितेंद्र बोल रहा है और आज उस किताब को लोग सड़क पे रखे हैं। कहीं ना कहीं निंदा मैं करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और जूते के लोग अंदर रखे हैं, वीआईपी कमरे में रखे हैं, तो इसका भी मैं निंदा करता हूँ। उस किताब से आप से ताज बना सकते हैं, लेकिन उसको बढ़िया जगह रख के ताज नहीं, हो लास्ट में स्लीपर होगा, चप्पल होगा, जूता होगा, जो भी होगा वो मेरे पैर के तले ही होगा। किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, चप्पल नहीं ज़िंदगी बदल पाए। तो आपको क्या बनना है, किताब बनना है कि चप्पल बनना है? ये आप एंटीफेंट का यही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे जितेंद्र दिव्यांग जी। इनका चैनल जोश एक्सप्रेस, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से जा सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत को लेकर इस खास कार्यक्रम विशेष में। धन्यवाद।